वितरित किया और हम उनके अनुभवों से हम लोगों ने लाभ भी उठाया। सर की एक विशेष बात थी कि वो छोटी सी बात को भी बोलने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करने के बाद भी वो ये बताना चाहते थे कि किस कार्य को किस प्रकार से करना है, इसीलिए वो अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करने लगते थे। कभी कभी हम लोग झुंझला भी जाते थे, सर इतना ज़्यादा क्यों बोलने लगते हैं, फिर भी हमें लगता था कि नहीं सर ठीक ही बोलते हैं, अगर उन्होंने कुछ भी बात कही है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। इसके साथ ही साथ वो हमेशा कार्यक्रमों से, उनकी एक विशेष बात थी कि वो कार्यक्रमों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहते थे। हम लोग कभी कभी सोचते थे कि सर कोई भी कार्यक्रम क्यों नहीं करवाते, बहुत लंबा हो जाता है, सर तुरंत ये असहज महसूस करने लगते हैं और उन्हें लगता है नहीं नहीं बहुत भाषण नहीं होना चाहिए, बहुत सारे कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को लगता था कि नहीं हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन कैसे होगा, उसमें हम और संजय सर तो एकदम लगे रहते थे हमेशा कंपटीशन में। परंतु फिर भी सर ने जब भी मौका लगा हम लोगों को आगे अवसर आने का प्रयास किया, अवसर दिया। तो प्राचार्य पद पर सुशोभित रहते हुए सर की जो विशेषताएं थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और हम सभी उनसे हमेशा लाभान्वित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। सर नहीं भी रहेंगे तो उनका दिशा निर्देश हमेशा हमें याद आता रहेगा। वाइस प्रिंसिपल सर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। वाइस प्रिंसिपल सर जब हमारे बीच में आए थे तो उस समय हमारे स्कूल में कोई प्राचार्य नहीं थे और वाइस प्रिंसिपल सर जब हमारे स्कूल में आए तो इतने लंबे थे कि हम लोग उनकी लंबाई देखते जा रहे थे। सर स्टेज पर खड़े हुए तो हमें लगता था वो इतना लंबा आदमी हो सकता है और हम लोग उन्हें बार बार निहारते रहते थे। सर उस समय नए नए आए थे और हम लोगों को हमेशा दिशा निर्देश देते थे। उनका कार्य अनुभव भी बहुत लंबा था और उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, लिखित दस्तावेजों में वो पुख्ता हैं और हर तरह के कहीं भी लूज पॉइंट हो, कोई भी फॉल्स, कोई भी चीज़ छूट गई हो, उस पर उनकी कड़ी दिशा निर्देश रहती थी। कभी कभी लड़कियां रजिस्टर लाती थी और उसमें लाल इंक से घेरा रहता था तो मुझे ही बहुत अनमना लगता था, किसने किया, प्रिंसिपल सर ने जरूर किया होगा। तो हाँ मैडम, सर ने कहा कि इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। हमने कहा चलिए कम से कम कोई देख तो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात थी। सर हमेशा इसमें बहुत बारीकी से हर चीज़ का निरीक्षण करते थे और जहाँ कहीं कोई त्रुटि रह जाती थी वो हम लोगों को तुरंत इंडिकेट करते थे। दुर्घटनाओं के संबंध में भी सर हमेशा सजग रहते थे, परंतु कभी कभी दुर्भाग्य सामने आ जाता है। उस दुर्भाग्य में भी सर के व्यवहार के कारण सारे स्टाफ ने सर का सहयोग किया और सभी सर के साथ खड़े हो गए और आज विद्यालय और साथ साथ में हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे स्टाफ, किसी को भी कोई आँच नहीं आने पाई। ये हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत गर्व की बात है और बहुत जिसे कहा जाएगा संयोग की बात है कि हम सभी इस कठिन घड़ी से बहुत आसानी से निकल सके। सर कभी कभी छुट्टी लेने में बहुत हाथ बंधे होते थे सर के, इस बात को लेकर हम लोगों में विवाद भी हो जाता था, लेकिन सर ये चाहते थे कि विद्यालय सुचारू रूप से चलता रहे, कहीं कोई व्यवधान ना आए और हमेशा सर अपने अनुभव बताकर हम लोगों को डराते भी थे और समझाते भी थे, देखिए ऐसे मत करिए, आपकी नौकरी ऐसे हो सकती है, आपके साथ ऐसी समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझ जाते थे। स्पेशली जब क्लास में अरेंजमेंट लगना होता था तो सर बोल के जाते थे, नहीं आप अपना अरेंजमेंट पूरा करके ही जाइए, नहीं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम लोग भी थोड़ा घबरा जाते थे और अपने कार्य को बहुत सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद मिलती थी इन चीज़ों में। इसके साथ ही साथ सर का व्यक्तित्व जो था वो बहुत प्रभावशाली था। लंबे होने के साथ साथ पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रही सर की, व्यक्तित्व सर का बहुत अच्छा रहा और एक गंभीर प्राचार्य की तरह हम लोगों ने इन्हें देखा। बहुत कम शब्द बोलते थे और जो भी दिशा निर्देश होता था वो सटीक देते थे। साथ साथ में जब मंच पर आते थे तब वो अपनी जो भी वक्तव्य होता था उसे प्रस्तुत करते थे। दोनों सर, वाइस प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल सर के आने के बाद ऐसा लगने लगा कि दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं और इतनी तेजी से स्कूल को आगे ले जा रहे हैं। अगर उपाचार्य और प्राचार्य में तालमेल नहीं होता है तो बहुत सारे विद्यालयों को हम लोगों ने बिगड़ते देखा है, लेकिन यहाँ ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी।
और प्राचार्य उप प्राचार्य महोदय में तालमेल तो इतना अच्छा था कि कभी कभी हम लोग इंतजार करते रहते थे प्राचार्य महोदय और प्राचार्य महोदय उनके कक्ष से बाहर निकले कि नहीं निकले कभी ऐसा भी होता था। लेकिन सर हमेशा एकदम भाई की तरह खड़े रहते थे उनके पीठ पर। और ये गाना हमें याद दिलाता है, यारा तेरी यारी को याद करेगी दुनिया। ये बहुत ही बड़ी बात थी। और कई बार ऐसा भी हुआ विवाद होने के बाद भी सर और प्राचार्य महोदय में कहीं भी कोई त्रुटि, कहीं भी कोई लूज फॉल हम लोगों को कभी भी नहीं दिखाई दिया। और ये बहुत अच्छी बात रही और हमारा विद्यालय ने इसका लाभ उठाया और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सब मिल मिलकर यहाँ रह सके। और इन सारी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि अगर प्राचार्य महोदय नाराज होते तो प्राचार्य महोदय समझा देते, उप प्राचार्य महोदय नाराज होते प्राचार्य महोदय कंट्रोल कर देते। इस तरह से एक संतुलित माहौल हमारे विद्यालय का रहा। तो मैं ये आज सर को आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी कि सर हम लोग आपके बताए हुए सभी दिशा निर्देशों को याद रखेंगे और जब भी ऐसी कोई घटना आएगी तो हमें आपकी वाणी अवश्य याद आएगी और हम उससे सतर्क रह सकेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। आपके सुंदर और खुशहाल जीवन के लिए कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।